पीएम कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान काइंड टू टेररिस्ट्स। क्या अर्थ हुआ? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। कांग्रेस, कांग्रेस को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और राजस्थान को शॉर्ट में केवल राज लिख दिया है। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार, इन राजस्थान, राजस्थान में, काइंड का मतलब दयालु, टू टेररिस्ट, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। तो टोटल का क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री का कहना है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो आतंकवादियों के लिए दयालु है, आतंकवादियों के प्रति उदार है। गवर्नेंस डिजर्व्स 0 मार्क्स सेज मोदी। मोदी कहते हैं कि जो गवर्नेंस है, जो वहाँ की शासन व्यवस्था है, कहाँ की? राजस्थान की, वो डिज़र्व करती है, लायक है, योग्य है, किसके? 0 मार्क्स के, 0 नंबर दिए जाने के। मोदी कहते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को, वहाँ की शासन व्यवस्था को 0 नंबर दिया जाना चाहिए। तो एक ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी exchanges greetings as he arrives for the परिवर्तन संकल्प महासभा at ददिया विलेज इन जयपुर on Monday। पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। क्या? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, यानी नमस्कार। ठीक है, इस तरह से करके तो अभिवादन को बदलते हैं। क्या मतलब? कि वो जनता का अभिवादन करते हैं और जनता उनका अभिवादन करती है, उनका स्वागत करती है। एज ही अराइव्स, जब वो पहुंचते हैं, अराइव का मतलब पहुंचना। फॉर द परिवर्तन संकल्प महासभा, परिवर्तन संकल्प महासभा के लिए एट ददिया विलेज इन जयपुर ऑन मंडे, यानी कि मंडे को जब जयपुर के ददिया विलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प महासभा के लिए पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में और अब बाकी चीज़ें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। जयपुर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे एक्यूज्ड द कांग्रेस dispensation in Rajasthan of being kind to terrorists and criminals। यहाँ तक का ही पहले देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, मंडे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को एक्यूज़, देखिए एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। तो मोदी ने आरोप लगाया द कांग्रेस डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, कांग्रेस की व्यवस्था के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया इन राजस्थान, राजस्थान में, ऑफ बीइंग काइंड, दयालु होने के लिए, उदार होने के लिए, टू टेररिस्ट, आतंकवादियों के प्रति, और क्रिमिनल्स, और अपराधियों के प्रति। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को कांग्रेस की जो कानून व्यवस्था है उस पर आरोप लगाया कि वो जो है राजस्थान के अंदर आतंकवादियों के प्रति और अपराधियों के प्रति उदार है, दयालु है। एंड सेड, और उन्होंने कहा, द पार्टी डिजर्व्ड 0 मार्क्स फॉर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इट रैन इन द स्टेट फॉर 5 years। देखिए यहाँ पे काइंड का मतलब था दयालु या उदार, यहाँ पे काइंड का मतलब है प्रकार। और उन्होंने कहा कि क्या कहा? द पार्टी डिजर्व्स, और जो कांग्रेस पार्टी है वो डिज़र्व करती है, वो योग्य है, वो काबिल है, वो लायक है, किसके? 0 मार्क्स के, 0 नंबर उसको दिया जाना चाहिए। फॉर द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट इट रैन, यानी कि जिस प्रकार की सरकार ये चला रही है इन स्टेट, राज्य में, फॉर 5 year, 5 सालों से, और जिस तरह की सरकार पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर चला रही है तो उसको देखते हुए उसको 0 नंबर दिया जाना चाहिए, ऐसा मोदी ने कहा। कॉलिंग अपॉन द पीपल टू ओस्ट द पार्टी फ्रॉम पार इन असेंबली इलेक्शंस ड्यू लेटर दिस ईयर। कॉलिंग अपॉन द पीपल, लोगों से आवाहन करते हुए, कॉलिंग अपॉन का मतलब आवाहन करना, लोगों का आवाहन करते हुए, टू ओस्ट, ओस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना,
ठीक है। तो लोगों से मोदी जी ने आह्वान किया कि वो बाहर निकाल के फेंक दें द पार्टी को, यानी कि कांग्रेस को, फ्रॉम पावर, सत्ता से, इन द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव, ड्यू लेटर दिस ईयर, जो इस साल के लास्ट में होने हैं। ठीक है। तो मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर होंगे, तो उन चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ से निकाल फेंकें। ही ऑल्सो एक्यूज्ड द अशोक गहलोत गवर्नमेंट। उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पे ये भी आरोप लगाया, किस बात का, ऑफ वेस्टिंग 5 इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ द स्टेट्स यूथ, कि उन्होंने राज्य के, स्टेट के, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा तो इसका मतलब है के राजस्थान के यूथ, युवाओं के, यानी कि उन्होंने, किसने, अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो युवाओं के महत्वपूर्ण 5 साल वेस्ट किए हैं, जो बर्बाद किए हैं, उसका भी आरोप जो है मोदी जी ने अशोक गहलोत सरकार पर लगाया। एंड एंगेजिंग इन करप्शन, और सरकार जो एंगेज रही, जो लिप्त रही इन करप्शन, भ्रष्टाचार में, एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण या शमन। अब हो सकता है कि आपको तुष्टीकरण के बारे में भी सही से जानकारी ना हो, क्योंकि कई बार हिंदी के भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट मतलब ऐसे तो हम जानते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है वो हमें पता नहीं होता। तो तुष्टीकरण का जो मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, तुष्ट का जो मतलब होता है वो होता है खुश करना, और तुष्टीकरण का मतलब क्या हो गया कि किसी को खुश करने का प्रोसेस। खुश करने का प्रोसेस क्या मतलब, तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है सही क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि किसी क्रिमिनल को या आतंकवादियों को या किसी धर्म विशेष के लोगों को या किसी जाति विशेष के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे लोगों का दमन करना अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहलाता है। ठीक है। तो चूंकि वो पहले बता चुके हैं कि जो अशोक गहलोत सरकार है, तो वो अपराधियों के प्रति और आतंकवादियों के प्रति जो है वो दयालु रही है। इसका मतलब उनको वो खुश करने की कोशिश करती रही है, और उनको खुश करने के चक्कर में जो आम जनता है उसका शमन होता रहा, उसको दबाते रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है उसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और लाइफ में कभी भी अब आप इसको नहीं भूलोगे। तो मोदी जी ने जो है इस बात का आरोप राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर लगाया कि अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं के 5 साल जो है बर्बाद कर दिए, और करप्शन में लिप्त रही, भ्रष्टाचार में लिप्त रही, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने में लिप्त रही। The Prime Minister said the Congress never wanted women to get 33% reservation in Lok Sabha and state assemblies. प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द कांग्रेस नेवर वांटेड, कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी, वीमन, महिलाओं को, टू गेट, प्राप्त करने के लिए 33% रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण, इन लोकसभा एंड असेंबली, स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबलीज में, यानी कि विधानसभाओं में। क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती थी कि लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, एंड दैट इट सपोर्टेड द बीमन्स रिजर्वेशन बिल। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीमन रिजर्वेशन बिल को, यानी कि महिला आरक्षण कानून को, इसलिए सपोर्ट किया है इन पार्लियामेंट के अंदर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम बीमन, क्योंकि महिलाओं की तरफ से प्रेशर था। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया कि प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को 33% लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण मिले, लेकिन पिछले सप्ताह जो है पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस को इस बिल का समर्थन करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं की तरफ से बहुत बड़ा दबाव कांग्रेस के ऊपर था। असल्टिंग ए पब्लिक रैली, एड्रेसिंग है, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और एड्रेस का मतलब पता भी होता है। तो एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, संबोधित करना। एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए
मोदी ऑल्सो अटैक्ड द कांग्रेस, मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। ओवर द सनातन धर्म इशू, सनातन धर्म का जो मुद्दा है, यानी सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, तो सनातन धर्म का जो मुद्दा है उस पर भी मोदी जी ने एक पब्लिक रैली में कांग्रेस पे हमला किया। ही सेड, उन्होंने कहा, द कॉल टू फिनिश सनातन वॉज द हाइट ऑफ अपीजमेंट। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की जो बात कही गई है वो अपीजमेंट की हाइट है, यानी कि वो जो है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि सनातन धर्म को नष्ट करने की या समाप्त करने की जो बात कही गई है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। फॉर ए फ्यू वोट्स, और ये क्यों कहा गया, फॉर ए फ्यू वोट्स एंड कुछ वोट हासिल करने के लिए, ठीक है, एंड द अलायंस ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज़, और जो ओपोजिशन पार्टीज का अलायंस है, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन और ओपोजिशन पार्टीज़ का मतलब होता है विरोधी दल, जो विरोधी पार्टी है, विरोधी दल है, उनका जो गठबंधन है, विच ही रेफर्ड टू एज घमंडीय गठबंधन, जिसको मोदी जी ने घमंडीय गठबंधन का नाम दिया। इंग्लिश में एरोगेंट अलायंस कह सकते हैं, घमंडी गठबंधन मतलब। तो मोदी जी ने जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है उसको घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। विल हैव टू सफ़र लॉस इन एवरी कमिंग इलेक्शन, और ये जो गठबंधन है ये आने वाले कमिंग इलेक्शन मतलब आने वाले चुनाव में हमेशा ही हर बार मतलब लॉस सफ़र करेगा, यानी कि इस गठबंधन को आने वाले हर चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट अदर स्टेट वर टचिंग न्यू हाइट्स इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे राज्य हैं वो औद्योगिक निवेश में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, यानी कि उन राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा औद्योगिक निवेश हो रहा है। औद्योगिक निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा, यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास होगा। वेयर एज, जबकि इन राजस्थान में तो देयर वॉज करप्शन, यहाँ पे तो भ्रष्टाचार है। एट एवरी स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम, लेकिन राजस्थान में तो भाई हर कदम पे भ्रष्टाचार है। इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन राजस्थान टू, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू सेट अप, कि लगाया जाए इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को, इन राजस्थान टू का मतलब भी राजस्थान में भी, ये आवश्यक है कि राजस्थान के अंदर भी उद्योग लगाए जाएं। बट वेयर देयर इज करप्शन, लेकिन वहाँ जहाँ पे करप्शन है, यानी जहाँ पे भ्रष्टाचार है, एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, वेयर देयर इज ब्लैक डीड इन लाल डायरी, और जहाँ पर लाल डायरी में जो है काली करतूत, काले कारनामे दर्ज हैं। वेयर एवरीवन इज बिजी इन कट्स एंड कमीशन, और जहाँ हर व्यक्ति कमीशन खोरी करने में लिप्त है। हु वुड वॉन्ट टू इन्वेस्ट मनी, तो वहाँ पे कौन अपना पैसा लगाना चाहेगा, कौन निवेश करना चाहेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, रेफरिंग टू रेड डायरी विच सैक्ड राजस्थान मिनिस्टर राजेंद्र गुहा, और उन्होंने राजस्थान डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही डायरी है जिसकी वजह से राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुहा को सैक कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। क्लेम्ड हैड डिटेल ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये दावा किया गया था कि इस लाल डायरी में जो है, जो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, यानी जो उनका आर्थिक लेन देन है, उसकी डिटेल्स थी। हाउ कैन इन्वेस्ट टेक प्लेस इन एन एनवायरमेंट वेयर इंसिडेंट ऑफ कटिंग समवंस थ्रोट हैपन। हाउ, कैसे, कैन इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कैसे हो सकता है, यानी कि उस स्थान पर इन्वेस्टमेंट, निवेश कैसे हो सकता है जहाँ पे, इन एन एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण में, यानी कि ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है जहाँ पे इंसिडेंट ऑफ कटिंग समवंस थ्रोट हैपन, जहाँ पे किसी का गला काट लेने की घटना घटित होती हो। थ्रोट का मतलब होता है गला, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना,
ठीक है, और हैपन का मतलब होता है घटित होना। यानी कि ऐसे स्थान पर, ऐसे राज्य में जहाँ पे किसी का गला काट लेने की घटना घटित होती हो, तो ऐसी जगह कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड द गवर्नमेंट इज़ हेल्पलेस, और सरकार जो है हेल्पलेस रह जाती हो। हेल्पलेस का मतलब होता है मतलब बेचारी, कुछ ना कर पाना, ठीक है। यानी कि किसी का गला काट के कोई ले गया और सरकार वहाँ पे हेल्पलेस है, बेचारी बनी हुई है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो ऐसे राज्य में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, और ये कोई साधारण अपराध नहीं था। भाई किसी की गर्दन काट ली गई और सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये कोई साधारण अपराध नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कांग्रेस वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये सब जो है राजस्थान की ये सब जो हुआ है वो कांग्रेस की वोट बैंक की जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसी की वजह से हुआ है। अपीजमेंट का मैं ऊपर आपको डिटेल में बता ही दिया हूँ, तुष्टीकरण। कांग्रेस की तुष्टीकरण की और वोट बैंक की जो राजनीति है उसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा मोदी ने कहा। इन एन अपरेंट रेफरेंस टू द किलिंग ऑफ टेलर कन्हैया लाल इन उदयपुर लास्ट ईयर ओवर द एलेज्ड इंसल्ट टू इस्लाम। यानी कि, और उन्होंने जो है अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और उन्होंने स्पष्ट रेफरेंस दिया, यानी स्पष्ट उन्होंने संदर्भ दिया किस बात का, जो कन्हैया लाल नाम का टेलर था उदयपुर में, उसने उसकी गर्दन को काट लिया गया था क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने इस्लाम की इंसल्ट की थी, है नहीं। यानी कि इस्लाम की इंसल्ट करने के आरोप में उदयपुर के एक कन्हैया लाल नाम के टेलर की गर्दन काट ली गई थी, उसी का जो है रेफरेंस मोदी जी ने दिया। मोदी सेड, मोदी ने कहा, हाउ विल देयर बी एनी फियर ऑफ लॉ। मोदी ने कहा कि कानून का भय, हाउ विल देयर बी एनी फियर ऑफ लॉ, कानून का भय कैसे हो सकता है। मोदी ने कहा कि किसी को कानून का भय कैसे होगा, व्हेन द गवर्नमेंट इज़ मेहरबान टू टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स, जब सरकार ही मेहरबान है, यानी कि काइंड है, दयालु है, उदार है, टू टेररिस्ट आतंकवादियों के लिए, एंड क्रिमिनल्स और अपराधियों के लिए। भाई जब सरकार ही इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, टेकिंग एक्शन कार्रवाई करना, अगेंस्ट विरुद्ध देम उनके, भाई जब सरकार ही आतंकवादियों और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करने की बजाय उनके ऊपर मेहरबान है, उनके ऊपर दयालु है, उनके ऊपर उदार है, तो फिर कानून से कौन डरेगा, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो जो मेन इस न्यूज़ में बात थी वो आ गई है, और आगे जो है जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया लगभग सेम सी ही बातें आ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से इसको पढ़ने की कोशिश करना, खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ठीक रहेगा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।